मीना और मीना के गीत दो चैनल। पहली बार बता दिए। नमस्कार, प्रणाम। हम गायक करमचंद देहाती। ये मीना जी हैं गोंडा की धरती से और बहुत अच्छा गाना गाती हैं, लेकिन ये भी ताल पर ये नहीं गा पाती हैं, लेकिन सिंगल एकल गीत जिसे बोला जाता है सांस्कृतिक गीत, जो आजकल बहन बेटियां घर गांव में गाती हैं और ये हमारा सांस्कृतिक जो लुप्त होते जा रहा है धीरे धीरे। तो आइए सांस्कृतिक गीत गोंडा की धरती से अब ये भाभी जी क्या सुनाएंगी आप लोग सुनिएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट आप जरूर करिएगा। प्यारा सा सोहर। और इनके चैनल का नाम क्या है? सिंग विद मीना और मीना के गीत दो चैनल है। मीना के गीत दो चैनल है, सिंगवीर मीना, दोनों चैनल का नाम बता दी हैं। और ये हमारे पास आज स्टूडियो में गोंडा से इसलिए आई हैं कि इनके चैनल का जो एडिशंस था उसमें कुछ दिक्कतें आ गई हैं, वही सही करवाना था, तो उसी के लिए भाभी जी आई हैं। और वो तुरंत नहीं सही हुआ है क्योंकि उसमें बहुत छेड़खानी हो गई थी, वो सही होगा 2-4-10 दिन में। तब तक के लिए आइए आपको एक गीत सुनते हैं। और क्या सुनाती हैं आप? सुनिएगा। सोहर गीत है, गाइए। बहुत फेमस है। 12 दिन के बरहिया बरहियो न बीतेला हो, 12 दिन के बरहिया बरहियो न बीतेला हो। ललना खिड़की के राहे पियव झाके देखत मोहिया लागेला हो, ललना खिड़की के राहे पियव झाके देखत मोहिया लागेला हो। मछिया बैठल तू सासु सरब गुड़िया गए हो, मछिया बैठल तू सासु सरब गुड़िया गए हो। सासु तनी ऐसा घर तू हरी लेवा सैया के मनवा रखती हो, सासु तनी ऐसा घर तू होरी लेवा सैया के मनवा रखती हो। तो आप लोगों ने देखा ये भाभी जी का गाना अच्छा गला है और अच्छा गाती हैं, लेकिन इन लोग को समय कहाँ मिल पाता है, लोग सब जॉब करते हैं। तो इनका गीत ये सोहर गीत है, बहुत ही अच्छा गीत है। अब ताल पे धीरे धीरे जब गाएंगे तो इनको मालूम होगा कि ताल पे कैसे गाए। ताल पे कभी गाए हैं कि नहीं गाए? नहीं, अभी तक नहीं गाया। क्यों नहीं गाएंगे? कभी मौका ही नहीं मिला। हम अपने घर में ऐसे इंटरेस्ट के लिए शुरू किए थे। ऐसा लोग गाने के लिए भी कहते, शादी के बाद भी लोग गाने के लिए कहते थे। हम सीधे माने हमको आता ही नहीं है। तो चैनल आपका दो है और मोनेटाइज भी है ना? नहीं, मोनेटाइज के लिए गया था, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ दिक्कत अच्छा, आई। एडिशन नहीं रीच कंटेंट आ गया। हाँ, तो ऐसा क्या लगा कि आप हम चैनल पे बनाए और चैनल पे काम करें? क्यों ऐसा? बस शौक में वैसे। काम करती है या कि पैसा कमाया जाए? नहीं नहीं, शौक में, पैसे का मुझे कोई वो नहीं था। भगवान शौक ने में, आपको सब कुछ संपन्न हाँ। दिए हैं। और शौक के लिए मुझे रेसिपी बनाने भी अच्छे लगते, इसलिए मैंने रेसिपी का भी चैनल बनाया था, लेकिन जी। टाइम की वजह से हम उसको 2 साल से बंद कर दिया है। मीना रेसिपी नाम से था। तो आप घर पे हाउस वाइफ हैं या कुछ और करती हैं? हाउस वाइफ भी है और मैं टीचर की तैयारी भी करती हूँ। अच्छा, जब तक टीचर ये जाए की तब तक। अभी आप टीचर की तैयारी कर रही हैं। और भैया क्या करते हैं? वो टीचर हैं, तो क्या प्राइवेट की नहीं सरकारी है, सरकारी जूनियर हाई स्कूल में है। जब सरकारी टीचर है तो आपको यूट्यूब पे काम करने की क्या हम जरूरत भी है? MA BA टेट मेरा 4 बार क्वालिफाई है। वाह, क्या बात है। अब देखिए आजकल देखते हैं कि आप यूट्यूब पे कैसे काम किया जाता है। भाभी जी का गला बहुत अच्छा है, और लेकिन अब इनको अगर ताल पे अगर इनको हम 10 दिन अगर रियाज करवा देंगे तो अच्छा गाएंगी। लेकिन इसके लिए आप जान ही रहे कि इतनी तैयारी कर रही हैं। भैया जी जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी आजकल संगीत एक ऐसा नशा है कि अगर जिसके पास चढ़ जाए तो जीवन में उतर नहीं सकता, वो मरने के बाद ही जाएगा। आदमी कहता है कि नशा हमको दारू का होता है, लोग दारू पी लिए हैं, किस चीज़ का नशा है? हमको भी तो अपने जीवन में सिर्फ 2 ही नशा है, या तो भोजन का या तो फिर संगीत मेरा का। चैनल खराब हुए हाँ। लगभग 2 साल हो गया। कई बार इच्छा हुआ कि हम छोड़ दे, सब हाँ। बंद कर दे, लेकिन हम बंद ही नहीं कर पाए। अच्छा, आप बंद नहीं कर पाएंगे? बंद ही नहीं कर पाए। शौक लगता गोंडा है में आपका घर लिखो का। कहाँ? गोंडा में घर कहाँ? गोंडा में कचहरी के पास है। तो गोंडा में बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे हमको जानने वाले भी हैं आपके गोंडा से। तो कैसे अब मेरा स्टूडियो कैसे आपको मालूम था कि मैं यहाँ जाऊँ? ये मेरे जीजा जी बताए थे। अच्छा, आपके जीजा जी लेकर के आए हैं? मेरे अच्छी जीजा बात जी है। लेके आए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जीजा जी का, जो आपको लेकर के आए। और आप गाइए अच्छे से और इनका आप लोग सपोर्ट करिए। देखिए
ये जरूरी नहीं है कि हम पैसा ही कमाएं। भगवान अगर संपन्न गुण दिए फिर भी ये लोगों की अपनी बातें, अपना हुनर ये पहुंचाना चाहती हैं कि लोग मुझे देखें और पैसे के लिए रहता जानकारी तो बहुत पहले चले आ रहे थे, इसको ठीक करा दिए रहते, लेकिन उनको पैसे का शौक नहीं है। लेकिन ये है कि एक शौक होता है कि मेरा बात चैनल लोग मोनेटाइज जाने, हो जाए। बात पैसे की नहीं तो है। हमारे साथ ये भाभी जी हैं और हमारे साथ ये रोहित गायक जो है कोचा की धरती से ऑलराउंडर कलाकार हैं, जो कि हम बजाते हैं अच्छा ढोल। अक्सर स्टूडियो पे आते हैं संडे के दिन, तो काफ़ी महिलाएं आती हैं, तो उनके साथ ढोल बजा देते हैं। चूँकि मुझे बजाना नहीं आता, मैं तो ओनली सिंगर हूँ। तो भाभी जी का ये बात और ये गीत कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसा गीत और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कोई बोल दीजिए कुछ छोटा सा। बोलना है कुछ, बन रहा आपका वीडियो दर्शक बस और क्या है, दर्शक से यही कहेंगे कि मेरा भी सपोर्ट करते रहिए। चलिए आप कि मेरा शौक है, सपोर्ट मिलेगा तो हमें खुशी होगी। जहाँ लोगों को पसंद आए, अगर कोई कमी भी हो तो भी बताएं, बिल्कुल, कमेंट कमी के देखिए। जरिए बताते रहें। कमेंट अगर क्योंकि कोई आप लोग बताएंगे तो हमें खुशी होगी, हमें दुख नहीं होगा। बिल्कुल। क्योंकि हमको अपनी कमी का पता चलेगा, हम उसको अगली वीडियो में उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कमी बताना चाहिए। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो हमारी कमी बताइए, भैया पापा या भैया दीदी जो भी हो, आप ये गलती कर रहे हैं। अगर आप मेरी गलती को अगर मैं आप कभी छुपा रहे हैं किसी तो हम वीडियो और में- गलती करते ही जाएंगे। हम कभी क्योंकि- किसी वीडियो में ये नहीं कहते हैं कि आप लोग हमें अच्छा ही कमेंट करें। हम हर वीडियो में यही कहते हैं कि आप लोग मेरी कमी ही बताइए बस। जी। और नहीं, कुछ आप अच्छा गाती हैं उसमें कहने की बात नहीं, फर्क इतना है रिदम पे आप नहीं गा पाती हैं, मैं पब्लिक के सामने कह रहा हूँ। और लेकिन अगर आपको ट्रेंड किया जाएगा तो आप अच्छा गा सकती हैं, एक अच्छी सिंगर बन सकती हैं। चलिए कोई बात नहीं है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।